हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज ₹410 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एंड एट द सेम रेट इज ₹400। फाइंड दी सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन को समझ से दो चीज़ दी हुई है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी मतलब अपन को पता नहीं है प्रिंसिपल क्या है। फॉर अ टाइम पीरियड 2 years इज 410, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है 410, ठीक है, 2 साल का। एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी एंड फॉर द सेम पीरियड, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो सेम अमाउंट होगा और साथ में सेम पीरियड होगा जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का था, एंड एट द सेम रेट, जो कि बेसिकली रेट कितनी बोली है इसके अंदर, रेट भी नहीं बोली है अपन को, मतलब वो बेसिकली सेम है, अपन को ऐसे समझना है। ठीक है, तो अपन को क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड दिस सम एंड दी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट अपन को फाइंड आउट करना है, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। 2 years बोला है, राइट। तो फिर 2 years का कितना क्वेश्चन में बोला है, 400। अगर 2 साल का 400 है तो 1 साल का कितना होगा, लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year इज इक्वल्स टू, तो ये 400 डिवाइडेड बाई 2, तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 200। 1 साल का 200 रुपये, 2 साल का 400 रुपये। ठीक है, अब सेम इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years कितना बोला है, 410, जो कि क्वेश्चन में बोला है। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 year, 1 year का कैसा होगा कि इसका इसका होगा 200। अब आप बोलेंगे 200 कैसे होगा, 2110 होना चाहिए। नहीं, 2110 नहीं होगा, बिकॉज फॉर द फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखो ये फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आर सेम, राइट। फिर बाद में हम चलते सीधा गिवन में लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू 410 माइनस 200। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा ₹210, राइट। फिर हम लिखेंगे कितना डिफरेंस हो रहा है इंटरेस्ट में, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 210 माइनस 200, तो कितना रुपए का डिफरेंस हो, ₹10, राइट। देयरफॉर हम लिखेंगे स्टेटमेंट ₹10 is the interest on ₹200 for every year, right। देन अब जो हमारा मेन चीज़ है, हमको सारी चीज़ें पता चल चुकी है। अब हमको बेसिकली फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, राइट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 10 इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, 100 एज इट इज आ जाएगा। अब प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल कितना अमाउंट है, 200 अमाउंट है, राइट, इंटू 1, 1 साल का, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 5%। बेसिकली आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो चुकी है 5%, क्योंकि दोनों के लिए सेम है, राइट। अब हमारा सेकेंड केस है, क्या बोला है, फाइंड दिस सम, मतलब प्रिंसिपल अपन को फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू, इसका भी फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, 200, राइट, और 100 एज इट इज़ आ जाएगा। रेट क्या हो गया, अपन ने फाइंड आउट करी 5%, इंटू टाइम पीरियड क्या हो गया, 1 साल का। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा ₹4000। Therefore, principal is equals to ₹4000. This is your answer.